नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। हाल ही में ही एयर शो के दौरान मलेशिया में रशिया के SU-57 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी का नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि मूल कंपनी है सुखोई की। अब ये रशियन कंपनी भारत से ये चाहती है कि भारत पहला ऐसा कस्टमर बने जो इनसे खरीदे इनके SU-57। इसके बदले वो भारत के साथ सोर्स कोड, टेक्निक और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर करने को तैयार है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब से एक खबर निकल के आई है ना सामने, तब से अमेरिका और यूरोप बड़ा छिड़ा पड़ा है। अमेरिका आग बबूला इसलिए हो पड़ा क्योंकि अमेरिका चाहता है वो भारत को अपने F-35 बेचे। जब ट्रंप राष्ट्रपति बना था ना, तब इसने बड़े बड़े वादे किए थे भारत के साथ और लगा था ट्रंप भारत के हित के अंदर अच्छा साबित होगा, लेकिन हुआ इसका उल्ट। F-35 तो ये चाहता ही था बेचना। इसी के तहत लॉकहीड मार्टिन के जो CEO है वो भारत आए थे और मिले थे हमारे कमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ। उन्होंने F-35 के मॉडल्स को लेकर डिस्कस किया था, लेकिन जब हमारे पीयूष गोयल जी ने बोला ना कि हमें सोर्स कोड भी चाहिए और हमें टेक्निक भी चाहिए, क्योंकि हम F-35 की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर करना चाहते हैं, लॉकहीड कंपनी भाग गई क्योंकि ये चाहते नहीं थे टेक्निक और सोर्स कोड शेयर करना। अभी हमने ऑर्डर किए थे 26 मैरीन राफेल नेवी के लिए। फ्रांस ने भी साफ साफ मना कर दिया सोर्स कोड और टेक्निक शेयर करने के लिए। अब जब सोर्स कोड और टेक्निक शेयर नहीं करोगे, ना तो भारत अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकता है जेट्स को, ना ही उनको कंट्रोल कर सकता है। हमें अगर कोई मिसाइल भी लगानी है ना राफेल के अंदर, तो भी फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेम टेक्नोलॉजी की मिसाइल अगर भारत के अंदर जो कि कॉस्ट करती है 3 करोड़ रुपए, हम वो नहीं लगा सकते। लेकिन सेम टेक्नोलॉजी की मिसाइल जो कि वेस्ट दे रहा है हमें, अमेरिका दे रहा है, चाहे वो 25-30 करोड़ की है, हमें वहीं से खरीदनी पड़ेगी और वही लगानी पड़ेगी। तो ये तो दादागिरी होगी ना। इसीलिए भारत जा रहा है रशिया की तरफ। अमेरिका ने ये बोला कि जो भी कंट्री हथियार खरीदेगी ना रशिया से, ईरान से या नॉर्थ कोरिया से, उस पे मैं कैच से लगा दूंगा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस। सेम काम अमेरिका ने किया था जब भारत ने S-400 लिया था रशिया से, लेकिन भारत को फर्क कोई नहीं पड़ा था। और अमेरिका को भी पता था एक हथियार के पीछे मैं भारत जैसी मार्केट नहीं खो सकता, भारत के साथ मैं पंगा नहीं ले सकता। जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन ने ऐसी धमकी दी थी रशिया को कि यदि तुमने 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी कंट्री के अंदर बनाए तो ना तो मैं तुम्हें टेक्निक दूंगा, ना तुम्हें मैं सामग्री दूंगा। तो रशिया ने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपनी स्वदेशी टेक्निक से SU-57 बना लूं, और रशिया ने बना भी लिया। सेम काम ये तीनों जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन भारत के साथ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम टेक्निक नहीं शेयर करेंगे, हम प्रतिबंध भी लगा देंगे और हमें तुम्हें प्रमोट भी नहीं होने देंगे। भारत की अब 26 मेंबर की टीम गई हुई है रशिया। अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया। रशिया से हमने डील की है कि नहीं की। हमारे जो IA चीफ हैं जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने भी कहा था ये जेट कोई रेफ्रिजरेटर नहीं ऐसे मुंह उठा के ले लें, हम उसी कंट्री से जेट्स लेंगे जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब भारत को कम से कम 100 से ज्यादा जेट्स की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों थ्रेट है भारत के लिए। और चाइना और पाकिस्तान तो वैसे ही आंखें दिखाता है कि हमारे पास तो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो भारत के पास नहीं है। और ये यूरोपियन कंपनी और अमेरिका ये चाहते हैं कि 100 जेट्स भारत हमसे खरीद ले। अमेरिका चाहता है भारत हमसे F-18 सुपर हॉर्नेट, F-35 खरीद ले। फ्रांस चाहता है कि भारत हमसे राफेल खरीद ले। जर्मनी चाहता है यूरोफाइटर टाइफून खरीद ले और स्वीडन चाहता है ग्रिप्टन खरीद ले। तो ये सारा खेल है, इसीलिए चिड़े पड़े हैं। जो कंट्री भारत के साथ सोर्स कोड, टेक्निक और जो कंट्री तैयार है भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने में इंडिया में, भारत को उसी तरफ जाना चाहिए। भारत को रशिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रशिया भारत का हमेशा से अच्छा मित्र रहा है और रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। तो भारत को ये डील डन करनी चाहिए। अमेरिका और वेस्ट इनके मुंह के ऊपर जवाब देना चाहिए। यदि भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनना शुरू हो गया ना, तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा सेक्टर से और भारत डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे निकल जाएगा। अगर हमारे पास इसकी टेक्निक आ गई तो हम अपग्रेड भी कर सकते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट को 5.5 और 6th जनरेशन के लिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, क्या भारत को ये डील जल्द से जल्द डन करनी चाहिए रशिया के साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।